हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमारा जो आज का लेक्चर है वो कंस्ट्रक्टर के बारे में और उसकी टाइप्स के बारे में है। तो आज हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर क्यों ज़रूरी है और कंस्ट्रक्टर हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और कंस्ट्रक्टर को कैसे यूज़ करते हैं। आज हम कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्टर होता क्या और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और उनकी टाइप्स की क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं। तो आज का लेक्चर फिर स्टार्ट करते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। व्हाट इज़ अ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एक ऐसा स्पेशल मेथड होता है जो ऑटोमेटिकली रन होता है जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। जो कंस्ट्रक्टर का नाम होता है वो सेम नाम क्लास का भी होता है, यानी क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है। और जो कंस्ट्रक्टर होता है उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती है। अब कंस्ट्रक्टर रन हो जाता है ऑटोमेटिकली जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कंस्ट्रक्टर की। अब जैसे हमने ऊपर क्लास स्टूडेंट, एक स्टूडेंट हमने क्लास क्रिएट की, उसमें हमने कंस्ट्रक्टर दिया स्टूडेंट। क्लास का और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है। अब इसमें हमने कंसोल डॉट राइट लाइन, अभी जस्ट ये एक सिंपल एग्जांपल है, इसको आप अंडरस्टैंड करें। कंसोल डॉट राइट लाइन का यूज करके हमने ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर। अब मेन की तरफ आए, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब न्यू स्टूडेंट, अब यहाँ पे जो स्टूडेंट है S1 के साथ ये क्लास का नाम है और S1 ऑब्जेक्ट का नाम है। इक्वल टू करके न्यू न्यू मेमोरी एलोकेट कर देगा और आगे जो स्टूडेंट है ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया है। अब यहाँ पे ना ये जो कंसोल डॉट राइट लाइन है ये चीज़ प्रिंट होके आ जाएगी। मैं अभी आगे आपको बताता हूँ और डिटेल में कि अब हम टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे। इसकी कितने टाइप्स हैं। इसकी 5 टाइप्स हैं: डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर एंड प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। तो सबसे पहले डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है क्या। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर होता है जिसके पास पैरामीटर्स नहीं होते, जिसको हमको पैरामीटर पास नहीं करते, यानी इसको ऑब्जेक्ट जो होता है उसमें कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास होती है यानी कोई वैल्यू नहीं पास होती। लेट्स सपोज हमने एक एग्जांपल ले ली कार की। अब यहाँ पे हमने कार की क्लास क्रिएट कर दी, उसमें एक कंस्ट्रक्टर पास कर दिया कार का। सेम लाइक जो हमने प्रीवियस एग्जांपल की उसी तरह की है ये। अब कंसोल डॉट राइट लाइन का यूज करके हमने कहा है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन आउटपुट में ये आएगा जब भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। नीचे कार क्लास का नाम आ गया, C1 ऑब्जेक्ट का नाम आ गया, इक्वल टू न्यू कार कंस्ट्रक्टर। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर कार के अंदर हमने कोई वैल्यू पास नहीं की, कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की, यानी यह ऑटोमेटिकली रन होगा और वो चीज़ आउटपुट में ले आएगा, यानी हमने इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई वैल्यू पास नहीं करते। तो हम चलते हैं आगे। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वो होते हैं जिसमें हम कोई पैरामीटर्स पास करते हैं। अब जैसे ये क्या कहते हैं, स्टूडेंट की क्लास है। अब इसमें हमने एक डेटा मेंबर दे दिया नेम। अब पब्लिक स्टूडेंट, स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर दे दिया, अब इसको अपने एक पैरामीटर दे दिया स्ट्रिंग नेम। अब वो आप यहाँ पे स्ट्रिंग नेम भी लिख सकते हो, स्ट्रिंग एन भी लिख सकते हो। मैं आपको बताता हूँ यहाँ स्ट्रिंग नेम क्यों नहीं हमने यूज़ किया, मैं आगे बताऊंगा इसके लिए। जब हम अभी अगर हम स्ट्रिंग नेम लिखेंगे तो अभी आपको थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ, इस वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे हम बाद में जब अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग नेम लिखें तो नीचे नेम दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह दोनों वैल्यूज सेम हो जाएंगी, कंस्ट्रक्टर की और ये दूसरी। तो अब हमने स्ट्रिंग एन यानी वो जो नेम है, वो जो डेटा मेंबर है, एक पैरामीटर हमने उसका पास कर दिया। अब वो नेम इक्वल टू एन के कर दिया। नीचे हमने वाइड शो का मेथड कॉल कर मेथड पास करना है। फिर उसमें हमने कहा कि कंसोल डॉट राइट लाइन नेम, यानी वो नेम जो होगा वो आउटपुट में आएगा जब हम उस मेथड को कॉल करें। अब ये जो वैल्यूज है ये कंस्ट्रक्टर जो आता है इनिशियलाइज करेगा उस डेटा मेंबर को, जो डेटा मेंबर किसी क्लास के अंदर होगा। अब वो नेम है। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर नीचे हमने जहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इसमें अली वैल्यू पास की। अब ये वैल्यू जो अली है ये उस नेम को इनिशियलाइज हो जाएगी। अब नीचे हमने उसको मेथड को कॉल कर दिया S1 डॉट शो, तो ये अब नेम इक्वल टू नेम जो है अली आ जाएगा। इसमें हम वैल्यूज देते हैं, हम पैरामीटर्स पास करते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर है। कॉपी कंस्ट्रक्टर को हम, मेरा एक और लेक्चर भी आएगा उसमें मैं आपको शैलो कॉपी और डीप कॉपी का कंप्लीट कंसेप्ट दूंगा, उसमें तमाम डिटेल दूंगा, शैलो कॉपी क्या होती है, डीप कॉपी क्या होती है। अभी जस्ट वी विल स्टडी अबाउट द कॉपी कंस्ट्रक्टर की कॉपी कंस्ट्रक्टर है क्या। ये जो कंस्ट्रक्टर है ये वैल्यू को जो होता है ना कॉपी करता है किसी और ऑब्जेक्ट में से, यानी किसी और ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को कॉपी करता है। जस्ट आप ये इस एग्जांपल को देखें, जैसे हमने सेम एज इट इज द प्रीवियस एग्जांपल जैसे थी। अब यहाँ पे एक डेटा मेंबर था, उसमें हमने कंस्ट्रक्टर पैरामीटर वाली एक वैल्यू पास की। अब नीचे हमने जो है ना पब्लिक स्टूडेंट स्टूडेंट है, नेम इक्वल टू एस डॉट नेम, यहाँ पे ये कॉपी कर रहा है उस कंस्ट्रक्टर की वैल्यू को, ठीक है।
अब नीचे जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जो पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट अली, अब ये जो वैल्यू है उसको पास होगी। जब स्टूडेंट S2 हुआ ना, उसको हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वैल्यू कॉपी करके दे दी, यानी देखें न्यू स्टूडेंट S1 आ गया। अब यानी ये जो अली हो गया ये दूसरे कंस्ट्रक्टर को पास हो गया, यानी उस कंस्ट्रक्टर की वैल्यू हमने कॉपी कर ली। अब प्राइवेट कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ते हैं कि प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है क्या। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसको हम प्राइवेट कर देते हैं। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर एक ऐसी चीज होती है जो क्लास के बाहर डिक्लेयर नहीं होती है। मतलब यानी हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को ना अपनी क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, वो विद इन द क्लास एक्सेसिबल है। यानी उसका ऑब्जेक्ट जो होगा हम आउटसाइड नहीं क्रिएट करेंगे। इसका सोल्यूशन ये है प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का कि हम ऑब्जेक्ट को जो है इनसाइड द क्लास क्रिएट करेंगे, फिर उसको मेन मेथड में जब तक मेन बॉडी नहीं होगी तो आपका जो प्रोग्राम होगा वो रन नहीं होगा, उसमें एरर आ जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे देखें एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमने एक क्लास टेस्ट बना दी। अब प्राइवेट टेस्ट यहाँ पे हमने क्या, जो टेस्ट एक कंस्ट्रक्टर था, कंस्ट्रक्टर को हमने प्राइवेट बना दिया। अगर हम एक ऑब्जेक्ट मेन में बनाते, जैसे ये टेस्ट टी इक्वल टू न्यू टेस्ट अगर हम मेन में लिखते तो एरर आ जाता, क्योंकि वो प्राइवेट थी, वो विद इन द क्लास एक्सेस हो सकती है, यानी हम मेन में उसे एक्सेस नहीं कर सकते। अब हमने जो प्राइवेट बना दी उसी के अंदर हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब वो हमने ऑब्जेक्ट जो बनाया वो किसके अंदर बनाया, एक हमने मेथड बना दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड क्रिएट ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट ऑब्जेक्ट का एक मेथड बना दिया। अब मेन मेथड में हमने उस ऑब्जेक्ट को कॉल करना है, जैसे टेस्ट डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट, टेस्ट क्या क्लास का नाम है, क्रिएट ऑब्जेक्ट जो मेथड है, इसकी वजह से वो हो जाएगा। और यही आज का हमारा लेक्चर था। थैंक यू सो मच।